बागेश्वर धाम बालाजी मध्य प्रदेश में स्थित यह मंदिर, जो कि हम सब के इंस्पिरेशन रामदूत महाबली हनुमान जी का मंदिर है, और इस मंदिर के महंत या फिर हेड प्रीस्ट है पंडित धीरेन्द्र कृष्णा। इन्हें तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा न्यूज और कंट्रोवर्सीज में चल रहे हैं। इनकी वीडियोस में दिखाया जाता है कि किस तरह से ये वहां पर आने वालों की प्रॉब्लम्स उनके बिना बताए ही पहले ही कार्डबोर्ड के ऊपर लिख देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये फेक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सच में ही एक सिद्ध पुरुष है। अब ये ढोंगी है या फिर सिद्ध पुरुष है, इसके ऊपर सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, पर एक बात तो है कि इन्होंने उन लोगों को भी न्यूज हेडलाइंस पर ला दिया जिनको शायद उनका परिवार तक ना जानता हो। अब आज की वीडियो में मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि ये रियल है या फिर फेक है, पर मैं कुछ यहाँ पे लॉजिकल पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिससे शायद आप लोग भी एग्री करो। देखो, इस वीडियो में मैं भी अपना ओपिनियन देने वाला हूँ, पर उससे पहले हम देखेंगे कि किन लोगों को पंडित जी से दिक्कत है और उन लोगों को एक्चुअली दिक्कत क्या है। अब इसमें पहली कैटेगरी वो है जिनकी हिंदू नाम से ही, या फिर अगर कोई हिंदू प्रोग्रेस कर रहा है या फिर लोगों को अपने कल्चर से जोड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, वो देखकर ही इनकी सुलगने लगती है। दूसरे वो लोग जो कि रॉन्गली इन्फ्लुएंस हो चुके हैं बॉलीवुड की कुछ बकवास पिक्चर्स देख के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी के लोगों की, जिनकी सुलगने लगती है कि कोई हिंदू होकर अपना कल्चर कैसे प्रोपेगेट कर सकता है, क्योंकि इन लोगों के लिए पंडित जी जो कर रहे हैं वो हिंदुओं को एग्रेसिव कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब ये वही लोग हैं जो जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था अभी रिसेंटली कतार में, वहां पर जाकिर नाइक जो इस्लाम का प्रोपेगेशन कर रहा था और रिलीजियस कन्वर्जन्स कर रहा था, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। इन लोगों के लिए अगर जाकिर नाइक ये सब भी बोल दे, और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। तो इसको भी शांति का संदेश कहेंगे। इसमें लिब्रांडुओं को ब्रेन वॉशिंग नजर नहीं आती। जाकिर नाइक की ऐसी बातों में से तो इनके लिए शांति का तिलस्मी रस टपकता है। उल्टा हमारी देश की ऑपोजिशन पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स ऐसे जाहिलों को शांति का मसीहा कह रहे हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। अब ये तो वही बात हो गई कि कल को तालिबान उठ के यूएन में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा दे। जॉर्ज पुनिया जैसे फादर्स जो कि कहते हैं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं ताकि इंडिया जैसी कंट्री में मेरे पांव गंदे ना हो जाए, उनके ऊपर कोई लिब्रांडू अटैक नहीं करेगा। अटैक करना तो छोड़ो, बल्कि हमारी विपक्षी पार्टी के एक नेता तो उनके साथ सेकुलरिज्म के ऊपर वार्तालाप करने चले गए थे। अब होना क्या था, उधर भी फादर ने हमारे राहुल बाबा को दिखा दिया कि इंडिया में सेकुलरिज्म किस तरह का है। He's a real God. He's a real God. That's God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person. और एक तो मेरे को इस भले आदमी के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये जहां पर भी जाता है हमेशा इसके साथ उल्टा ही होता है उस चीज का। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अब इसके ऊपर से हमारे सेक्युलरिज्म के सूरमा ना तो कोई कंट्रोवर्सी करते हैं ना कोई हंगामा करते हैं। भाई तू इस बागेश्वर धाम सरकार को जानता है? और क्या, एक नंबर का फर्जी आदमी है ना। अगर ये मेरे सामने है ना तो यूं करूँ इसको एक्सपोज यूं। नहीं यार। हाँ चल, मैं अभी चलता हूँ, तेरे से बाद में मिलूंगा। चल ठीक है भाई। रो रहे हैं कि तेरी स्टेप मॉम बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी, अभी चिल्लाने लगी। ये लिब्रांडू लोग ना भाई एकदम से पागल हो गए। इन्हें लिटरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि वो लोग जो पहले गोपी बहू की तरह थे, जिन्हें कुछ भी दिखा दो वो यकीन कर लेते थे, आज अपने कल्चर की वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, जिनसे इनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चल पा रहा। और जैसे लोग आजकल पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये देखकर इनकी सुलगनी तो तय थी। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की जो रॉन्गली इन्फ्लुएंस हो गए हैं। अब तुम बॉलीवुड का इतिहास उठा के देख लो, जितनी भी ऐसी मूवीज होती है उसमें हमेशा नेगेटिवली भगवाधारीज को या फिर हमारे रिलीजियस धर्म गुरुज को पोर्ट्रे किया जाता है। कोई अगर ढोंगी होगा या फिर वो 2 नंबरी होगा, तो या तो कोई पंडित होगा या फिर कोई भगवाधारी। अब तुम लोग इन्हीं मूवीज के सीन्स देख लो। सलाम ठोकरेलाल, ये मेरा बीवी है बाबा, शादी को 10 साल हो गए, मेरी बीवी को बच्चा नहीं होता है बाबा। अरे तो तेरी बीवी को मेरे पास भेज दे। हाँ? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं पंडित जी? खुला रहने से पूजा में बाधा पहुंचती है। आओ। छोड़ दे मेरा हाथ, नीच, तू तो स्टेशन का रास्ता बताने वाला था। और भी तुम्हें ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें हमारे कल्चर को इतना डेरोगेटरी वे में पोर्ट्रे किया गया है। पीके और ओएमजी जैसी मूवीज को ही ले लो जो बॉक्स ऑफिस में इतनी ज्यादा हिट हुई थी, उसमें और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग थी, जिससे इनडायरेक्टली हमारे कल्चर के ऊपर और हमारे भगवानों के ऊपर अटैक किया गया था, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कि बी अशेम्ड ऑफ योर कल्चर। है भगवान की पूजा वगैरह करना क्या यार, तुम भी वही पुराने रूढ़िवादी रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो। बट लाइटिंग द कैंडल्स इन चर्चेस और हर्टिंग देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पोर्ट्रेइंग देयर गॉड्स लाइक दिस, now presenting the dance of Shiva,
द फियरलेस। मेक्स यू अ पार्ट ऑफ अ मॉडर्न एंड अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। सबसे बड़ी बात है कि किसी के कल्चर या फिर उसकी आस्था का मजाक बनाओ ही मत, और अगर बनाओ तो सबकी आस्था और कल्चर का बनाओ भाई। और ऐसी थर्ड क्लास मूवीज के थ्रू इनका 2% का ज्ञान होता भी हमारे लिए ही है, क्योंकि ये बात ये भी जानते हैं कि अगर हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए तो उनका रिलीजन तो रिलीजन ऑफ पीस ही रहेगा। नहीं, मैं और धर्मों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनका रिलीजन भी रिलीजन ऑफ पीस रहेगा, पर पीस की स्पेलिंग छोटू इधर आ। अपन लोग क्या करेंगे ना, एक मूवी बनाएंगे जिसमें बाकी जितने भी धर्म है उसमें जितने भी बेकार के रिचुअल्स है या फिर जो डिस्क्रिमिनेटिव रिचुअल्स है उनको हम उसमें हाईलाइट करेंगे। क्या बोलता है? ठीक है बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, चल ठीक है। Many months later. अरे भाई अपने ट्रेलर ने तो आग लगा दी। सच में लगा रही भाई, बाहर दंगे होने लग रहे पूरे देश में। अरे क्या बात कर रहा है यार, सच में। और ये बैग मिली मुझे बाहर, बैग खोल के देख क्या है इसमें। और जितना तो भाई हमारी मूवीज में पाकिस्तान के लिए प्यार दिखाया गया है, उतना तो शायद पाकिस्तान की आवाम खुद अपने एटमी ताकत मुलाख हुकूमत पाकिस्तान से खुद नहीं करती होगी। अब अभी रिलीज हुई पठान को ही देख लो, उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हमारी सीक्रेट एजेंसी R&AW और पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI साथ में काम करके आतंकवाद मिटाना चाहती है। और बात यह है कि इसमें जो विलन है वो खुद एक ex-R&AW का एजेंट है। अरे दल्लो उठ जाओ, 4 युद्ध लड़ लिए अब तो हमने। ये वही ISI है जो आतंकवाद को फंडिंग करती है, ये वही ISI है जिसने कश्मीर में इतनी इंस्टेबिलिटी मचा रखी है। ये जो तुम्हारा पाकिस्तान और ISI के लिए इतना घनिष्ठ जो प्यार है, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्यार की वजह क्या है। कहीं उनके पास तुम्हारी कोई ऐसी वैसी फोटोज तो नहीं है? अरे बनाई तो बनाई, सेक्युलरिज्म फैलाया तो फैलाया, इतना अच्छा संदेश दिया तो दिया, पर ये भी तो देख लो कि हम दे किसको रहे हैं। जिनको हम अपना ये शांति और दोस्ती से भरा संदेश दे रहे हैं, क्या वो भी हमारे लिए ऐसी भावना रखते हैं? तो ये रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी हमारे देश के कुछ लोगों को उनके ही कल्चर के खिलाफ भड़का रही है। अब इसमें मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मुझे क्या लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रियल है या फिर फेक? तो देखो, मुझे नहीं लगता कि ये फेक है। क्यों? तो इसके पीछे मेरे कुछ ऑब्वियस रीजन है जो कि अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। ये अपने भक्तों की प्रॉब्लम्स को बिना उनसे पूछे ही एक कार्डबोर्ड के ऊपर पहले ही लिख देते हैं। अब तुम कह सकते हो ये तुक्का भी तो हो सकता है या फिर ये एक सेटअप भी तो हो सकता है। तो देखो, 10 में से बोली गई 2 बातें अगर सही हो जाए तो वो तुक्का कहलाता है, पर अगर 10 में से बोली हुई 9 बातें सही हो जाए तो फिर वो तुम समझ जाओ। दूसरी चीज आती है सेटअप। तो भाई इतने सारे लोग और इतनी सारी मीडिया तो मुझे लॉजिकली सेटअप नहीं लगती, और खास करके उस देश में जिस देश में लोग बाबाओं के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि माइंड रीडिंग है। अगर ये माइंड रीडिंग भी कर रहे हैं ना, तो भी उतनी तेज कर रहे हैं कि जब तक कोई माइंड रीडर किसी का नाम गेस कर पाए, ये तब तक उसके पिछले 7 जन्म गिनवा ले। तुम करो तो माइंड रीडिंग और ये करे तो अंधविश्वास। और इनको तो नागपुर की पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दी है। यार कहीं से कुछ जलने की स्मेल आ रही। अब तुम्हारा इनको लेकर के कुछ भी ओपिनियन हो, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, इनफैक्ट सब लोगों को करनी चाहिए, पर बात यह है कि तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारा होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने जितना एनालाइज किया या फिर मैंने जितनी रिसर्च की, तब मैं इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा हूं। तुम भी इसी तरह से रिसर्च करो, एनालाइज करो, फिर लास्ट में डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चीज माननी है और क्या चीज नहीं माननी है। पर अगर कूल बनने के लिए या फिर लिब्रांडू बनने के लिए तुम अपने कल्चर से जुड़े हुए लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और तुम अपने उसी सिविलाइजेशन से अशेम्ड फील कर रहे हो जो पहले ही साइंस की फील्ड में इतना कुछ कर चुकी है, तो फिर यार क्या फायदा इस चीज का? प्रोपेगेंडा का क्या है यार, आएगा जाएगा। अब तुम इसी एग्जांपल से देख लो कि पहले कुछ बुद्धिजीवी लोग जो योगा को एक बोगस हिंदू प्रैक्टिस बताते थे, आज वही लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं। मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज ने आज योगा को अपनाया है और वो इसे कर भी रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा का शिकार मत होना। तो यार आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ लिखना मत। और अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुम करना चाहते हो तो एक बहुत बड़ा लाइक जरूर दे देना। और अगर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।